लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपोप्टोसिस के बारे में। तो चलिए तो दोस्तों देखते हैं पहले अपोप्टोसिस एक्चुअली है क्या। Apoptosis is a natural biological process of programmed cell death in which the cell destroy themselves for maintaining the smooth functioning of the body. अपोप्टोसिस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और इसमें जो सेल डेथ होती है वो सेल डेथ प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। हालांकि ये सेल डेथ या फिर सेल को डिस्ट्रॉय इसीलिए किया जाता है क्योंकि हमारे बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है उसको मेंटेन करने के लिए किया जाता है। तो अपोप्टोसिस एक अच्छी प्रोसेस है जो हमारे बॉडी में होती है। हालांकि देर आर टू फॉर्म्स ऑफ सेल डेथ, अपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। हालांकि हमारी बॉडी में जो सेल डेथ होता है उसके दो फॉर्म्स है, एक तो अपोप्टोसिस और दूसरा है नेक्रोसिस। हम यहाँ पे इस लेक्चर में अपोप्टोसिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अपोप्टोसिस एक ग्रीक वर्ड है और उसका मीनिंग है ड्रॉपिंग ऑफ। उसका मीनिंग क्या है? ड्रॉपिंग ऑफ। फर्स्ट टाइम दिस अपोप्टोसिस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय केर, विले एंड क्यूरी। पहली दफ़ा अपोप्टोसिस इंट्रोड्यूस किया था केर, विले एंड क्यूरी ने। इट इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑकर्स इन ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हालांकि मैंने जैसे बताया कि जो अपोप्टोसिस है ये कौन सी बायोलॉजिकल प्रोसेस है और ये हर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है। इट रिमूव्स द सेल्स फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स दैट शुड नॉट लॉन्गर बी अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अपोप्टोसिस से ऐसे सेल्स को, ऐसे पेशियों को हमारे बॉडी से निकालती है जैसे उन पेशियों का, उन सेल्स का हमारे बॉडी में कुछ काम नहीं बचा हुआ होता है, या फिर वो पेशी या फिर वो सेल्स हमारे बॉडी को हार्मफुल होते हैं। इट मेंटेन्स अ हेल्थ ऑफ इम्यून सिस्टम। ये जो अपोप्टोसिस है ये क्या करता है? हमारी हेल्थ मेंटेन करता है, हमारे इम्यून सिस्टम की हेल्थ मेंटेन करता है। डेली 50 टू 80 बिलियन सेल्स डाई इन ह्यूमंस ड्यू टू अपोप्टोसिस। एक ह्यूमन के बॉडी में पर डे 50 टू 80 बिलियन सेल्स मर जाते हैं ड्यू टू अपोप्टोसिस। During apoptosis, pathogens, cancerous cells are removed from body and maintain the balance of the cells in the human body. हालांकि अपोप्टोसिस के दौरान, जैसे मैंने बताया कि अपोप्टोसिस के दौरान पैथोजेंस रिमूव किए जाते हैं जो डिसीज कॉजिंग है, कैंसरस सेल रिमूव किए जाते हैं जो कैंसरस नेचर है, और वो निकल के या फिर उनको निकाल के हमारे बॉडी का जो बैलेंस है, सेल्स का जो बैलेंस है वो मेंटेन किया जाता है। हम अभी देखने वाले हैं अपोप्टोसिस पाथवे। हालांकि जो अपोप्टोसिस पाथवे है वो दो प्रकार के होते हैं, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड इंट्रिंसिक पाथवे अब हम ही देखने वाले हैं। पहले देखते हैं हम एक्सट्रिंसिक पाथवे है क्या। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे triggers apoptosis in response to external stimuli like ligand binding at death receptors on the cell surface। जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है ये जब ट्रिगर होता है या जब एक्टिवेट होता है तब जब एक्सटर्नल स्टिमुलाई अंदर आता है। एक्सटर्नल स्टिमुलाई मतलब क्या? ligand बाइंडिंग एट डेथ रिसेप्टर्स ऑन द सेल सरफेस। जब ligand बाइंडिंग एट डेथ रिसेप्टर सरफेस हो जाता है तब एक्सट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट हो जाता है। These receptors are the members of ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जीन फैमिली। ये जो रिसेप्टार्स है, लिगैंड बाइंडिंग जो रिसेप्टार्स है, रिसेप्टार्स ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जीन फैमिली के मेंबर है। दिस रिसेप्टार बाइंडिंग इनिशिएट्स कैसपस एक्टिवेशन। हालांकि ये जब रिसेप्टार्स बाइंड होते हैं तो बाइंडिंग की वजह से कैसपस एक्टिवेशन हो जाता है, और ये कैसपस एक्टिवेशन हो गया तो ये जाके अपोप्टोसिस हो जाता है। सेकेंड है इंट्रिंसिक पाथवे। हालांकि this intrinsic pathway activates themselves in response to internal stimuli like biochemical stress, DNA damage and lack of growth factors। हालांकि जो इंट्रिंसिक पाथवे है खुद को तब एक्टिवेट करता है जब कोई इंटरनल स्टिमुलाई आता है। फॉर एग्जांपल कोई बायोकेमिकल स्ट्रेस हो या फिर डीएनए डैमेज हो या फिर लैक ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स हो। This pathway is modulated by two groups of molecules determine whether a cell will survive or undergo apoptosis in response to the stimuli। हालांकि इस पाथवे में टू ग्रुप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स डिटरमाइन, मतलब दो ग्रुप के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि जो सेल है, सेल सर्वाइव होगी या फिर अंडर अपोप्टोसिस चली जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे। तो अभी हम पढ़ेंगे अपोप्टोसिस के सिग्निफिकेंस के बारे में एंड उसके रोल के बारे में। तो पहले तो हम देखेंगे सिग्निफिकेंस अपोप्टोसिस का एक्चुअली है क्या। तो इट हेल्प्स टू मेंटेन हेमियोस्टासिस। तो हमारे जो बॉडी में हेमियोस्टासिस होता है वो मेंटेन करने में हेल्प करता है। दे मेंटेन प्रॉपर साइज ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी की जो प्रॉपर साइज है वो मेंटेन करते हैं अपोप्टोसिस। दे ऑल्सो मेंटेन द कॉन्स्टेंसी ऑफ द सेल नंबर इन एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म में सेल नंबर का मेंटेन करने काम भी अपोप्टोसिस करता है। The unwanted cells are removed from the body by apoptosis।
जो अनवांटेड सेल्स है, हमारे बॉडी को जिस सेल की आवश्यकता नहीं है वो सेल भी निकाल दिए जाते हैं। द डेंजरस टी सेल्स आर रिमूव्ड बाय अपोप्टोसिस। जो टी सेल्स डेंजरस है उनको भी रिमूव किया जाता है। तो ये कुछ गिने चुने सिग्निफिकेंस है अपोप्टोसिस के। अब हम देखेंगे रोल के बारे में। द सेपरेशन ऑफ फिंगर्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फोटस इज ड्यू टू द अपोप्टोसिस। देखो, फोटस में जब सेपरेशन होता है, फिंगर्स का जब सेपरेशन होता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फोटस, तो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू अपोप्टोसिस की वजह से होता है। इट रिजल्ट्स इन द क्लोजर ऑफ द न्यूरल ट्यूब इन द डॉर्सल पार्ट। इसका रिजल्ट क्या होता है फिर? इट रिजल्ट्स इन द क्लोजर ऑफ द न्यूरल ट्यूब। जो न्यूरल ट्यूब है, क्लोजर ऑफ द न्यूरल ट्यूब होता है कहाँ पे होता है? इन डॉर्सल पार्ट में। Now during the sex determination of the फोटस में जब सेक्स डिटरमाइन होता है तब क्या होता है? द उल्फन डक्ट्स आर रिमूव्ड बाय द सेल डेथ। जो उल्फन डक्ट्स है, उल्फन डक्ट्स को रिमूव किया जाता है बाय द सेल डेथ। इन द आर्कस, apoptosis allows the removal of redundant tissues between the bladder and the umbilicus। जो इन द यूरियाकस में क्या होता है? अपोप्टोसिस अलाउ करता है, क्या अलाउ करता है? रिडंडेंट टिश्यूज बिटवीन द ब्लैडर एंड उम्बोलिक्स के बीच में जो है उनको रिमूव करने को अलाउ करता है। सो दीज आर दी सम इम्पोर्टेंट रोल्स ऑफ अपोप्टोसिस।